बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सईद एमडी कैट एमसीक्यू डिस्कशन सीरीज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम गैस लॉज का टॉपिक डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है कि सर्टेन मास ऑफ अ गैस ऑक्युपाइज 2 dm क्यूब एट STP कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट एट व्हाट टेम्परेचर वुड बी गैस ऑक्युपाइज 4 dm क्यूब। अब चार्ल्स लॉ का रिलेशनशिप है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो वहाँ पर वो कह रहा है कि वॉल्यूम डबल हो रहा है, तो वॉल्यूम डबल होगा उस वक्त अगर टेम्परेचर डबल होगा। तो हम यहाँ पे टेम्परेचर को जब डबल करेंगे तो डेफिनेटली वॉल्यूम डबल हो जाएगा। तो हमारा जो टेम्परेचर है T1 वो है 273 केल्विन, क्योंकि उसने हमें STP दिया हुआ है। तो T2 उसको डबल करेंगे वो हो जाएगा 546 केल्विन हो जाएगा। तो तब जाके हमारा जो वॉल्यूम है वो डबल हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, इसमें कहते हैं कि जी द वेरिएबल फैक्टर इन चार्ल्स लॉ इज। चार्ल्स लॉ में वेरिएबल फैक्टर कौन सा वाला है? तो चार्ल्स लॉ के अंदर जो चीज़ वेरिएबल होती है वो वॉल्यूम और टेम्परेचर, दो चीज़ें वेरिएबल होती है कि वॉल्यूम चेंज होगा उस वक्त अगर आप टेम्परेचर को चेंज करेंगे, और आपने इसमें प्रेशर एंड मोल्स को कांस्टेंट रखना है। तो मोल्स ये हमारा कांस्टेंट हो गया और टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट, प्रेशर हमारा कांस्टेंट हो गया। तो टेम्परेचर यहाँ पे वेरिएबल आता है इसमें, और बोथ वॉल्यूम एंड प्रेशर, वॉल्यूम तो वेरिएबल है लेकिन प्रेशर कांस्टेंट है। सो करेक्ट आंसर इज बीटा इज अ करेक्ट आंसर। Two balloons are filled with equal moles of hydrogen and helium and STP. Which balloon will contract first if same hole are made in both of them? तो इन में से कौन सा वॉल्यूम जो है ना वो, अब इसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन वाली बात है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ मोलर मास। जिसका मोलर मास ज़्यादा होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन उसका कम हो जाएगा, और जिसका मोलर मास कम होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो अगर हम हाइड्रोजन का मोलर मास निकालते हैं तो वो 2 आता है, और हीलियम का मोलर मास जो है ना वो 4 आता है। तो चूंकि हाइड्रोजन का मोलर मास कम है तो इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगा, तो वो जल्दी बैलून में से वो गैस निकल जाएगी। तो करेक्ट आंसर इज बीटा, बैलून फिल्ड विद हाइड्रोजन वो जल्दी खाली हो जाएगी। At a given temperature and pressure, 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन will have same volume as 14 ग्राम ऑफ। अब अगर हमने दोनों का वॉल्यूम सेम रखना है तो V1 इज इक्वल टू V2 ये उस वक्त बराबर होगा अगर N1 इज इक्वल टू N2। वॉल्यूम उस वक्त बराबर होंगे जब नंबर ऑफ मोल्स बराबर होंगे। ये एवोगाड्रोस लॉ है कि डिफरेंट गैसेस हैव सेम मोल्स ऑक्युपाइज सेम वॉल्यूम। तो या ये भी कहा जाता है कि डिफरेंट गैसेस हैविंग सेम वॉल्यूम हैव सेम नंबर ऑफ मोल्स। तो अब मोल्स बराबर होने के लिए मैं पहले भी डिस्कस कर चुका था कि मोल्स डिपेंड करता है दो चीज़ों के ऊपर, एक डिपेंड करता है मास के ऊपर, एक डिपेंड करता है मोलर मास के ऊपर। तो अगर मोलर मासेस और मासेस दोनों सेम है तो मोल्स बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर 14 ग्राम मास तो सेम है, तो हमें मोलर मास भी सेम चाहिए। तो जब दोनों का मास और मोलर मास सेम होगा तो दोनों का वॉल्यूम भी सेम आ जाएगा, और जब दोनों का वॉल्यूम सेम आएगा तो उससे दोनों के मोल्स भी बराबर हो जाएंगे। तो 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन के लिए जो मोलर मास होगा वो किसका सेम होगा? नाइट्रोजन N2 है तो उसका मोलर मास होता है 28। तो हमें एक ऐसी गैस चाहिए जिसका भी मोलर मास 28 ही होगा। तो दैट इज द बेस्ट। जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज द करेक्ट आंसर, जिसका मोलर मास 28 बनता है। तो 14 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड के मोल्स और 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन के मोल्स बराबर हैं, तो ये दोनों सेम वॉल्यूम ऑक्युपाई करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अंडर कांस्टेंट प्रेशर व्हेन द टेम्परेचर ऑफ फिक्स मास ऑफ गैस इंक्रीज 3 टाइम देन इट्स वॉल्यूम। अब देखिए वॉल्यूम का और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी डेफिनेटली बढ़ेगा। तो वो कहता है कि फिक्स मास है यानी मोल्स बराबर हैं, इज इंक्रीज 3 टाइम्स, प्रेशर भी कांस्टेंट है तो चार्ल्स लॉ होगा। तो अगर हम इसके टेम्परेचर 3 टाइम्स बढ़ाएंगे तो इसका डेफिनेटली वॉल्यूम जो है वो भी 3 टाइम्स ही बढ़ेगा। विच ग्राफ रिप्रेजेंट चार्ल्स लॉ? इसमें से चार्ल्स लॉ कौन सा ग्राफ वो करता है? चार्ल्स लॉ के अंदर जो है हम टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप लेते हैं, ठीक है। टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप लेते हैं तो टेम्परेचर और ये वॉल्यूम का रिलेशनशिप होता है। अगर ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है तो 0 केल्विन के ऊपर आके वॉल्यूम 0 के बराबर हो जाता है। लेकिन अगर वॉल्यूम को डिग्री सेंटीग्रेड स्केल के ऊपर लिया जाता है, टेम्परेचर को अगर डिग्री सेंटीग्रेड, तो -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर वॉल्यूम ऑफ द गैस इट बिकम्स 0। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये वॉल्यूम है और इस एक्सिस के ऊपर हम टेम्परेचर अगर ले लें तो ये चार्ल्स लॉ का जो है ना वो करेक्ट वो है। यहाँ पे टेम्परेचर मिसिंग है तो वो मैंने लिख दिया है, बाकी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये ग्राफ में वॉल्यूम नहीं है, यहाँ पे वॉल्यूम होना चाहिए। इफ एट एब्सोल्यूट 0 which of the following statement is correct? Absolute 0 is equal to 0 Kelvin
or it is equal to negative 273.16 डिग्री सेंटीग्रेड, इसके ऊपर वॉल्यूम ऑफ गैस थियोरेटिकली बिकम्स जीरो, ठीक है, और ऑल गैसेस बिकम लिक्विड, वाटर फ्रीजेस, मॉलिक्यूलर मोशन सीजेस, ऑल ऑफ द स्टेटमेंट नहीं। अब देखें ऑल गैसेस जो है वो एब्सोल्यूट जीरो से पहले ही, ऑल गैसेस जो है ना वो नहीं, वो कुछ गैसेस होती हैं जो एब्सोल्यूट जीरो से पहले ही फ्रीज हो जाती हैं। वाटर फ्रीज होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, 0 केल्विन के ऊपर नहीं होता। हाँ, इसमें मॉलिक्यूलर मोशन जो है ना वो सीज हो जाती है, मॉलिक्यूलर मोशन इसके ऊपर जरूर सीज हो जाती है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथमेटिकली बॉयल्स लॉ इज शोन बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, इसमें से कौन सा वाला बॉयल्स लॉ नहीं है, तो इसमें तो बॉयल्स लॉ की जो स्टेटमेंट है वो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है, और इसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू K बाई P, या इसको हम लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू K, या इसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि P1 V1 इज इक्वल टू P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं। या अब इसको आप देखिएगा कि इसको हम अगर थोड़ा सा रीअरेंज करें कि V1 अपान V2 इट इज इक्वल टू P2 अपान P1, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं। तो ये वाली स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये चार्ली इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट जिसमें PT इज इक्वल टू K है, एक्चुअली ये PV इज इक्वल टू K के बराबर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज करेक्ट, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स, एवोगाड्रोस लॉ, बिल्कुल ठीक है। ये वाली स्टेटमेंट जो है ना ये गलत है, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ये अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ है। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। सो करेक्ट आंसर इसके अंदर ये भी गलत है, सॉरी, वॉल्यूम इज इनवर्सली। ये कैसे है कि जी वी हैव अ रिलेशनशिप है जो हम वो रिलेशनशिप निकालते हैं डेंसिटी के लिए, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। सो अगर मास कांस्टेंट कर लें तो D इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, तो डेंसिटी का इससे ताल्लुक इनवर्स है। सो करेक्ट आंसर इज वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, इट इज अकॉर्डिंग टू द एवोगाड्रोस लॉ। विच ऑफ द स्टेटमेंट फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, बिल्कुल ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस लॉ है, वॉल्यूम का उससे ये स्टेटमेंट करेक्ट है। वॉल्यूम इज वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, गलत है। डेंसिटी बराबर होती है मास अपॉन वॉल्यूम के, तो आप देख रहे हैं अगर मास को कांस्टेंट रखा जाए तो डेंसिटी और वॉल्यूम का इनवर्स रिलेशनशिप निकलता है। वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, चार्ल्स लॉ में ये कहा जाता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो गोया अल्फा इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। अगला क्वेश्चन है जी, व्हेन वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन प्रेशर ऑन एक्स एक्सिस एंड द प्रोडक्ट PV ऑन वाई एक्सिस, अगर हम ये वाला ग्राफ प्लॉट करते हैं जो कि बॉयल्स लॉ का ग्राफ है, यहाँ पर प्रेशर ले लें और यहाँ पर PV हम ले लें, a straight line parallel to pressure axis is obtained, तो we have this line, ये वाली लाइन आती है जी। This is called isotherm, बिल्कुल इसको isotherm इसलिए कहते हैं, iso का मतलब होता है सेम, थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर। सो द ग्राफ दैट इज प्लॉटेड एट सेम टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ पर हमने टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, तो इसलिए इसको हम आइसोथर्म कहते हैं। विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द नॉन आइडियल बिहेवियर, ये नॉन आइडियल बिहेवियर को अंडरस्टैंड करता है, बिल्कुल ठीक है। कैन नॉट चेंज इज पोजीशन बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, ये गलत बात है कि वो टेम्परेचर चेंज करने के साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है। जब आप टेम्परेचर को चेंज करते हैं ना, तो ये आइसोथर्म इट मूव्स अवे फ्रॉम दिस एक्सिस, आइसोथर्म इट मूव्स अवे फ्रॉम दिस एक्सिस, अगर टेम्परेचर को हमने चेंज किया तो ये मूव अवे, तो ये स्टेटमेंट इसमें गलत है। पहली और दूसरी जो है ना वो स्टेटमेंट इसमें ठीक है, सो चार्ली इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट। हाउ इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड, ये आगे चल के जो हम नॉन आइडियल बिहेवियर गैसेस में पढ़ते हैं ना, हम कहते हैं कि इफ इट गिव्स अ स्ट्रेट लाइन, तो इट का मतलब है आइडियल गैसेस, आइडियल गैस है, अगर वो स्ट्रेट लाइन से डेविएट कर जाती है तो वो फिर नॉन आइडियल गैस होगी। अगला क्वेश्चन है कि एट सम कांस्टेंट pressure V1 is equal to V1 and V2 are volume of given gases at temperature 300 Kelvin and 372 respectively. The ratio of V1 over V2 is equal to, अब इसकी रेशो क्या होगी, तो we have a relationship V1 upon V2 is equal to T1 upon T2, सॉरी T2 upon T1, ये रिलेशनशिप जो है ना वो बनती है। तो रेशो ऑफ V1 अपॉन V2 ये किसके बराबर हो जाएगी, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3 के टेबल में आ जाएगा, तो 100 डिवाइडेड बाय 100 और 9, सो करेक्ट आंसर इज डेल्टा इन दिस केस।
क्वेश्चन है देयर आर इक्वल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इन 700 with 740 millimeter of mercury of total pressure in a closed vessel. If oxygen is removed from the system, then the pressure becomes, तो pressure क्या हो जाएगा? तो जो we have a relationship kg जो total pressure होता है, it is equal to sum of partial pressure of oxygen plus hydrogen. अगर वो दोनों गैसेस के इक्वल नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं तो प्रेशर दोनों का इक्वल होगा। नहीं, जितना प्रेशर ये एग्जर्ट करेगी गैस इतना ही प्रेशर ये एग्जर्ट करेगी, क्योंकि दोनों के नंबर ऑफ मोल्स बराबर हैं। तो मोल्स बराबर होंगे तो प्रेशर बराबर हो जाएगा। तो अगर हम इसमें से ऑक्सीजन गैस रिमूव कर दें तो प्रेशर जो है ना वो आधा हो जाएगा, क्योंकि आधा प्रेशर ऑक्सीजन का था, आधा हाइड्रोजन का था। एज प्रेशर इट डिपेंड्स अपॉन मोल्स, प्रेशर जो है ना वो मोल्स के ऊपर डिपेंड करता है। PV इज इक्वल टू nRT अगर आप ले लें तो अगर आपने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा है, R टेम्परेचर को भी कांस्टेंट है, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। जितने मोल्स होंगे उतना ही प्रेशर होगा। तो करेक्ट आंसर इज अल्फा। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज रिस्पेक्टिवली। अब वॉल्यूम जो है ना, वॉल्यूम डिपेंड करता है नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर। तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन जो है वो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। और वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन ये डिपेंड करेगा मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के ऊपर, वो डिपेंड करेगा। तो अगर आप 16 ले लें तो ऑक्सीजन के मोल्स ले लें तो ऑक्सीजन के मोल्स हो जाएंगे 0.5 मोल्स और हाइड्रोजन के मोल्स जो हैं वो हो जाएंगे जी 1 मोल, ठीक है। तो आप इसको अगर रेशो 1 रेशो ये 2 आ जाएगा। सो करेक्ट आंसर इज डेल्टा। इन दोनों के मोल्स आप ले लें और ये ऑक्सीजन के मोल्स हैं और ये हाइड्रोजन के मोल्स हैं, इनकी रेशो ले लें। अगला क्वेश्चन है कि अ गैस वाज compressed to half of its volume at 303 Kelvin. To what temperature it should be heated so that original volume is obtained at a constant pressure? हाफ किया, ठीक है, यानी कि गैस का एक वॉल्यूम था सपोज V1, उसको इतना वो किया, कंप्रेस किया कि उसका वॉल्यूम जो है ना वो हाफ हो गया, हाफ ऑफ V1 हो गया। अब इस गैस को वापस लाना चाहते हैं V1 में, यानी कि यू हैव टू डबल इट्स वॉल्यूम। तो इन ऑर्डर टू डबल द वॉल्यूम आपने टेम्परेचर को भी डबल करना है। तो टेम्परेचर डबल करेंगे तो यहाँ पर टेम्परेचर इज 303, आपने इसको डबल करना है तो डबल करने का टेम्परेचर आ जाएगा 606 आ जाएगा केल्विन, ठीक है। सो ये करेक्ट आंसर इसका डेल्टा हो जाएगा। क्वेश्चन है कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर व्हेन प्रेशर ऑफ गैस इज इंक्रीज टू 3 टाइम्स देन इट वॉल्यूम बिकम्स। या भी इस तरह का क्वेश्चन हमारा हो गया कि अगर हम उसका प्रेशर ऑफ गैस इज इंक्रीज 3 टाइम्स, सॉरी वो टेम्परेचर था, तो प्रेशर और वॉल्यूम में इनवर्स रिलेशनशिप है। तो अगर आप प्रेशर को 3 टाइम्स बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम 3 टाइम्स कम हो जाएगा, ठीक है। सो अगर ये 3P हो गया तो जो वॉल्यूम हो जाएगा वो V/3 हो जाएगा। प्रेशर इज इंक्रीज 3 टाइम तो उसका जो वॉल्यूम है वो 3 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। इफ 10 ग्राम ऑफ अ गैस at 1 atmospheric pressure is cooled from 273 डिग्री to 0 डिग्री। देखिए सबसे पहली बात यह है कि आपने जब ये MCQs करने तो टेम्परेचर मस्ट बी टेकन ऑन केल्विन स्केल। 273 डिग्री सेंटीग्रेड के बजाय आप उसको 546 केल्विन लेंगे और जो T2 है उसको आपने 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बजाय आपने 273 केल्विन लेना है, ठीक है। तो अब देखिए हमारा जो टेम्परेचर है वो हाफ हो गया, ठीक है, T1 से हाफ हो गया। तो जब वो हाफ हो गया तो वॉल्यूम भी हाफ हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम और टेम्परेचर में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो वॉल्यूम भी इसका कम हो जाएगा, इट्स वॉल्यूम विल बिकम हाफ, आधा हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशनशिप है। विच इज नॉट इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर, इसमें से कौन सा 1 एटमॉस्फेयर के बराबर नहीं होता है। तो ये जो है ना बाकी तो ठीक है, अगर हम इसको ये देखें बीटा ऑप्शन में देखें तो बीटा इज नॉट इक्वल टू, क्योंकि 1 एटमॉस्फेयर ये बराबर होता है 10 इज इक्वल टू 101,325 पास्कल के बराबर होता है। और अगर आप इसको किलो पास्कल में लेकर जाएंगे तो डिवाइड बाय 1000 करेंगे 101.325 किलो पास्कल आप इसको ले लेंगे। सो करेक्ट आंसर इज बीटा। 0 केल्विन इज इक्वल टू 0 केल्विन इसमें किसके बराबर होता है, 273 नहीं, ये -273 के बराबर होता है। 273 केल्विन 0 केल्विन के बराबर होता है। तो करेक्ट आंसर चार्ली बच गया, क्योंकि 0 डिग्री भी नहीं है। तो यहां से आपको एक और इंफॉर्मेशन भी आ गई कि जो 0 केल्विन है, एब्सोल्यूट 0 है, नॉट 0 केल्विन, एब्सोल्यूट 0, ये बराबर होता है, इट इज इक्वल टू 0 केल्विन, इट इज इक्वल टू -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड और -459 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है कि अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर
that is 0 degree and 760 torr. 1 mole of an ideal gas occupies volume equal to 22.4 dm cube. ये इसका स्टैंडर्ड है, तो ये मोलर वॉल्यूम है एट STP, ये 22.414 dm क्यूब होता है, dm क्यूब, और इसको बाद जगह पे ना लीटर भी लिखते हैं, तो इसको आप यूं भी लिख सकते हैं 22.414 लीटर भी लिख सकते हैं। और अगर ये वॉल्यूम हो जाए एट रूम टेम्परेचर, RTP हो जाए, तो रूम टेम्परेचर पे ये 24 डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा, तो ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि इफ यू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन टेम्परेचर ऑन x एक्सिस एंड वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑन y एक्सिस, अगर हम टेम्परेचर को x एक्सिस पे ले लें और वॉल्यूम को हम यहाँ पे ले लें, चार्ल्स लॉ का ग्राफ है, वी गेट अ स्ट्रेट लाइन विच कट्स द टेम्परेचर एट, यहाँ पे इन्होंने डिग्री सेंटीग्रेड का लिया हुआ, तो हम ये वाला प्लॉट -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड ये टेम्परेचर लेंगे। दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर इट? हाइपोथेटिकल टेम्परेचर है, बिल्कुल इसको अचीव नहीं किया जा सकता। बुक की लाइन है जिसमें ये कहा जाता है कि ये टेम्परेचर अचीव करना इम्पॉसिबल है। मॉलिक्यूलर मोशन सीज, बिल्कुल इट इज अनअटेनेबल, और ये गलत है क्योंकि यहाँ पे देखिए ना ऊपर लिखा माइनस का साइन है, -273 is called absolute zero. At constant temperature, volume of given mass of gas is directly proportional to inverse of pressure exerted, it is called. अब देखें कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अब वॉल्यूम प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो ये बॉयल्स लॉ है। द टेम्परेचर एट विच वॉल्यूम ऑफ अ गैस थ्योरेटिकली बिकम्स जीरो इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो। ये हमारा ऊपर डिस्कस हो चुका है। मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस इज मिनिमम एट, अब वॉल्यूम का प्रेशर के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है और टेम्परेचर के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो हमने प्रेशर मैक्सिमम टेम्परेचर मिनिमम रखना है, प्रेशर मैक्सिमम टेम्परेचर मिनिमम रखना है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया है। मिनिमम टेम्परेचर मैक्सिमम हमारा प्रेशर हो गया है, तो इसलिए यहाँ पे वॉल्यूम इसका मिनिमम हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ कैन ओनली एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ केल्विन स्केल? चार्ल्स लॉ, क्योंकि उसमें टेम्परेचर है। बॉयल्स लॉ का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। डाल्टन ग्राम लॉ का भी इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। द रेशियो बिटवीन इंक्रीज इन वॉल्यूम विद द राइज इन टेम्परेचर इज सजेस्टेड बाय चार्ल्स लॉ। अब चार्ल्स लॉ जो है ना वो सजेस्ट करता है फॉर एवरी डिग्री राइज इन टेम्परेचर वॉल्यूम चेंजेस बाय 2/73 ऑफ द टोटल वॉल्यूम। When 100 centimeter cube of a gas at constant pressure is heated from 27 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपने टेम्परेचर को, अभी मैंने आपको बताया यू हैव टू टेक इट ऑन अ केल्विन स्केल, तो अगर आप ये 27, ये आ जाएगा 300 केल्विन आ जाएगा, और T2 जो है वो आ जाएगा 373 केल्विन आ जाएगा, तो ये आपने इसका वॉल्यूम लेना है। द वॉल्यूम मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय, अब हमने रिलेशनशिप क्या निकाली है कि V1 अपॉन V2 इट इज इक्वल टू T1 अपॉन T2, T1 अपॉन T2 है, तो हमने V2 निकालना है, तो V2 निकालने के लिए V2 इट इज इक्वल टू V1 मल्टीप्लाई T2 अपॉन T1 विच इज इक्वल टू 373 डिवाइडेड बाय 300 से हमने इसको V1 को मल्टीप्लाई करना है, तो करेक्ट आंसर इज डेल्टा। डेल्टा से हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बैरोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बिल्कुल ठीक है। रियल गैसेज आर नॉन आइडियल गैसेज, यस, इसको नॉन आइडियल गैसेज कहते हैं। At very low temperature and very high pressure, gases deviate from ideal gas. Yes. SI unit of pressure is Newton per meter square होती है जी, Newton per meter square. In a closed vessel, 100,000 centimeter cube hydrogen gas is heated from 27 to 127. अब आपने अगेन देखें टेम्परेचर को आपने लेना है केल्विन स्केल पे, तो 300 केल्विन ये T1 हो गया, और T2 इसको ऐड कर दीजिएगा तो ये 400 केल्विन के बराबर आ जाएगा, is equal to 400 Kelvin. Which statement is not correct? The rate of collision increase, बिल्कुल, जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जिसकी वजह से मूवमेंट बढ़ेगी और जिसकी वजह से collision बढ़ेगी, ये ठीक है। Pressure of gas increase, the pressure exerted on the wall of a container is because of the collision of the gas. The energy of gas molecule increases, the number of mole of gas नहीं, टेम्परेचर का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, मोल्स का अलग चीज है ये। Greater the mass of gas taken, greater will be the slope of straight line, because greater the dash, greater will be volume occupied. अब देखें ये बड़ा थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है कि अगर आप कोई भी गैस का वॉल्यूम वाली लॉ ले लें, सपोज आप इसमें P और V के दरमियान रिलेशनशिप ले रहे हैं जो कि बॉयल्स लॉ में है,
या आप इसमें V और T का रिलेशनशिप ले लें, तो अगर आप कोई भी गैस में नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है, तो उससे स्लोप की वैल्यू बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है, तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो अगर आप ये लेट्स सपोज अगर आप ये ले रहे हैं n इज इक्वल टू 2 ले रहे हैं और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स 3 ले रहे हैं, तो मोल्स बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ेगा तो स्लोप भी बढ़ जाएगा, ठीक है, स्लोप भी बढ़ेगा। अब स्लोप किसको कहते हैं ये एक अलग से डिस्कशन है, लेकिन मैं आपको बड़ा व्यू इसकी देता हूँ कि आपने यूं करना है कि यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो यहाँ से यहाँ के दरमियान जो थीटा होता है, इस थीटा का आपने टेंजेंट ले लेना है विच इज इक्वल टू स्लोप, ये स्लोप के बराबर होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ जाता है और स्लोप भी बढ़ जाता है। ग्रेट एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर 14 ग्राम, ये हमारा हो चुका है, कार्बन मोनोऑक्साइड वाज द करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू द चार्ल्स लॉ V by T is equal to K at constant pressure where K depends on which of the following, K जो है ना वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, वो नेचर ऑफ गैस के ऊपर भी डिपेंड करता है, मास ऑफ गैस के ऊपर भी डिपेंड करता है, प्रेशर ऑफ गैस के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि K बदलना K किस चीज के ऊपर है जी, आप कहते हैं कि V by T is equal to K, ये उस वक्त होगा if pressure and moles are constant, अगर ये दोनों कांस्टेंट होंगे तो फिर ये आएगा। अगर आप प्रेशर को चेंज करेंगे तो K की वैल्यू चेंज आएगी, मास को चेंज करेंगे तो K की वैल्यू चेंज आएगी। सो ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। फॉलोइंग ग्राफ हैज बीन प्लॉटेड बिटवीन प्रेशर अलोंग एक्स एक्सिस एंड PV अलोंग द वाई एक्सिस, ये प्रेशर है जी और ये PV है। द स्ट्रेट लाइन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस, दिस इज अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ का ग्राफ है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मैच्ड करेक्टली फॉर द बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ एक्सेप्ट, इसमें से कौन सा जो है ना वो नहीं है, तो इसमें P is equal to K, ठीक है, K depends upon the mass, temperature and nature, अभी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। V has inversely relation with the pressure, yes, V upon P at it's not called isobar, constant temperature है तो इस called isotherm, और यहाँ पे constant pressure है तो इसको ना जब constant pressure होगा तो इसको आप isobar बोलेंगे। So correct answer is delta, ये नहीं है। When graph is plotted between pressure along axis and volume along y एक्सिस, अगर आप यू करते हैं कि ये प्रेशर ले लें और ये वॉल्यूम ले लें, द कर्व ऑब्टेन इट इज कॉल्ड एज द आइसोथर्म, ये अभी ऊपर हमने डिस्कस किया कि इस ये वाला जो ग्राफ है ये वॉल्यूम y एक्सिस के ऊपर और प्रेशर x एक्सिस के ऊपर, तो इसको आइसोथर्म कहते हैं बिकॉज इट इज प्लॉटेड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। इफ यू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन टेम्परेचर ऑन x एक्सिस ये एंड वॉल्यूम ऑन फॉर 1 mole of ideal gas on y axis, we get a straight line which cuts the temperature axis at minus 273.16 degrees centigrade. This temperature is called absolute zero. All of the following are correct statement about the absolute zero except, ये अभी इस तरह का सवाल हमारा हो चुका है। It is hypothetical temperature, yes. It is unattainable, yes, बिल्कुल ठीक है। All gases change into liquid before, yes. It is equal to absolute zero Kelvin, yes. ये माइनस 459 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज आर डेल्टा। कंसिडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, दे डू नॉट हैव डेफिनेट वॉल्यूम, बिल्कुल ठीक है। दे कैन आइदर डिफ्यूज और रिफ्यूज, बिल्कुल। मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस इन स्टेट ऑफ रैंडम मोशन, तो ये ऑप्शंस ठीक है। अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ, P is equal to K at constant temperature where K depends on all of the following factor except, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर नहीं करता, K के ऊपर हमने अभी थोड़ी देर पहले 2 MCQs जो है ना इसी तरह के कर चुके हैं। Which of the following diagram correctly describe the behavior of fixed mass of an ideal gas? Fixed mass of an ideal gas, temperature is measured on Kelvin. जब आप P और V के दरमियान रिलेशनशिप लेते हैं तो we have an isotherm like this, तो ये वाली स्टेटमेंट गलत है। V और बिल्कुल ये कांस्टेंट प्रेशर, ये एब्सोल्यूट जीरो के ऊपर वॉल्यूम जीरो हो जाता है, ठीक है। P और T के दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं बनता। PV अपॉन P इसके दरमियान स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्स एक्सिस आती है, तो ये भी गलत है। करेक्ट आंसर इज बीटा। द प्रेशर ऑफ एयर दैट कैन सपोर्ट 760 मिलीमीटर मर्क्यूरी कॉलम एट सी लेवल इज कॉल्ड 1 atmosphere. इट इज फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस, ओके। 1 atmosphere इज नॉट इक्वल टू, ये किसके बराबर नहीं होता, ये 14.6 psi के बराबर होता है, ठीक है। 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी के बराबर होता है, 14.7 सॉरी psi के बराबर होता है, 14.5 psi के बराबर नहीं होता है। एट एब्सोल्यूट जीरो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये ऑल गैसेस बिकम लिक्विड
नो, उससे पहले ही हो जाती है वाटर फ्रीज। इस तरह का क्वेश्चन हमने किया है। चार्ली वाज द करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के डज नॉट डिपेंड अपॉन, किस चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है? ये डेंसिटी ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि अभी हमने के 3 क्वेश्चंस ऊपर कर चुके हैं। इन चार्ल्स लॉ, वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू व्हिच फैक्टर? वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बहुत आसान सा सवाल है। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। चेंज इन प्रेशर विल ओनली अफेक्ट द सब्सटेंस व्हिच आर इन गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में लिक्विड और सॉलिड का तो वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, उसके साथ तो उसका कोई ताल्लुक नहीं है। डैश आर एस्टिमेटेड टू कॉन्स्टिट्यूट मोर देन 99% ऑफ द विजिबल यूनिवर्स। तो कौन से, जो प्लाज्मा, यूनिवर्स में जो सबसे ज्यादा स्टेट ऑफ मैटर पाया जाता है दैट इज प्लाज्मा, और अर्थ में जो सबसे कम स्टेट ऑफ मैटर पाया जाता है दैट इज प्लाज्मा। ठीक है। अ गैस हैज अ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड, हाउ मच टेम्परेचर शुड बी रेज टू डबल इट? अब देखिए टेम्परेचर को आपने लेना है केल्विन के ऊपर, तो ये 283 केल्विन के बराबर हो गया। 283। तो अगर आप इसका वॉल्यूम डबल करेंगे तो T2 मस्ट बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द T1। तो 283 का आप अगर डबल करेंगे सो यू विल हैव आंसर ऑफ 566 केल्विन। डेंसिटी ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, डेंसिटी इज इक्वल टू PM अपॉन RT। अगर आप इसमें से R को निकाल लें तो डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, मोलर मास एंड टेम्परेचर। तो डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। द यूनिट फॉर द प्रेशर यूज्ड इन इंजीनियरिंग वर्क इज, इंजीनियरिंग वर्क में है वो PSI इस्तेमाल होता है। PSI, पाउंड स्क्वायर इंच। ठीक है। ये जो गाड़ी के टायरों में हवा भरी जाती है ना, उसमें भी PSI की ही जो है ना वो यूनिट इस्तेमाल होती है, और हम कहते हैं ना अक्सर इसमें हमें 30 पाउंड की हवा भरवाई है। द सम ऑफ 1 मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस एंड मिक्सचर इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ये हमेशा 1 के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है जी, अच्छा इसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लें कि XA प्लस XB इट इज इक्वल टू 1। जितनी भी गैसेस होंगी सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन इज 1। ये रूल है, लॉ, आप इसको समझ लें। A perfect gas at 27 degree centigrade is heated at constant pressure and its volume double. The final. अब 27 डिग्री सेंटीग्रेड को आपने केल्विन में लेना है, तो ये 300 केल्विन के बराबर हो जाएगा। तो जब आप वॉल्यूम को डबल करेंगे तो टेम्परेचर को 600 केल्विन होना चाहिए, 600 केल्विन होना चाहिए। अब आप इसमें से इसको, चूंकि आंसर यहाँ पे जो है वो डिग्री सेंटीग्रेड में दिए हुए हैं, तो आप इसमें 273 माइनस कर लें, सो यू हैव 327 विल बी योर करेक्ट आंसर। प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट एट विच टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ गैस विल बिकम ट्वाइस व्हाट इट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी ये क्वेश्चन हमारा एक दफा इस तरह का हो चुका है, 273 केल्विन। अगर आपने इसको डबल करना है तो T2 जो है वो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ T1 विच इज इक्वल टू 546 केल्विन के बराबर। तो इसमें ट्रिक क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड आपने टेम्परेचर को केल्विन में चेंज करना। Which of the following statement about the state of matter is incorrect? The most abundant state gas in universe is helium. No, 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 no. Hydrogen सबसे ज्यादा जो है ना वो पाया जाता है। ठीक है। So it is incorrect answer, यही है हो गया। The SI unit for pressure is, pressure के लिए जो यूनिट है वो पास्कल है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, दोनों सेम यूनिट है। What is the effect of the pressure on the pressure of gas if temperature is increased at constant temperature? तो प्रेशर अगर आप बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जिसकी वजह से मॉलिक्यूलर मोशन बढ़ेंगे, जिसकी वजह से गैस के मॉलिक्यूल्स जाके दे विल कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर और उससे प्रेशर बढ़ेगा। When temperature is increased from 0 degree centigrade to 25 degree centigrade, isotherm moves away from the gas एक्सेस। तो अगर आप यूं करें कि ये वॉल्यूम ले लें और यहाँ पर आप प्रेशर ले लें और ये आपने एक आइसोथर्म ड्रॉ किया 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, अब आप यूं करें कि टेम्परेचर बढ़ा दें और ये आपने आइसोथर्म ड्रॉ किया 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, तो रिजल्ट वॉल्यूम इंक्रीज इन द वॉल्यूम। तो ये वाइड मूव्स अवे फ्रॉम एक्सिस बिकॉज वॉल्यूम इंक्रीज होता है जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन डज नॉट कॉरेस्पॉन्ड टू बॉयल्स लॉ? ये वाला सवाल अभी हमारा हो चुका है, जिसमें हमने करेक्ट आंसर जो था वो ये लगाया था, ये नहीं है, दिस डज नॉट कॉरेस्पॉन्ड टू बॉयल्स लॉ। हमारे क्वेश्चन खत्म हो गए, अगले टॉपिक में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।